बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो इस बात पे है कि जिस तरह वेरी स्टार्ट में जब हमने ग्रामर स्टार्ट की थी तो हमने ये कहा था जो ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं वो 4 होते हैं। तो पहले वाला यूनिट जो था वो वर्ड क्लास था, उसके हमने जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके दूसरे यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है जी फ्रेजेस और क्लासेस क्या होती हैं। तो फ्रेजेस और क्लासेस को समझने के लिए पहले तो ये समझ लें कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम पढ़ें तो हमें उसका मफ़हूम वाज़े तौर पर समझ ना आए तो वो फ्रेज़ होती है। जैसे मैं कहूँ इन द गार्डन तो आप कहें सर क्या इन द गार्डन, तो मैं अगर कहूँ कि प्लेयर्स आर इन द गार्डन तो कहें सर ये हुई ना बात। मैं कहूँ ऑन द टेबल तो वंस अगेन कन्फ्यूज्ड थाट है, और अगर मैं कहूँ बुक इज़ ऑन द टेबल तो कहें सर ये होगी बात, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट थाट देते हैं, और क्लासेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट थाट देते हैं, जो कि सेंटेंसेस बनाती हैं। क्लासेस जो हैं और फ्रेजेस जो हैं उनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये बात जो है वो मैं आपकी गोशगुजार ज़रूर करूँगा, क्योंकि शुरू में अगर ये हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें तो अगली बातें हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। फ्रेजेस वो होती हैं जिनके अंदर वर्ब मौजूद नहीं होता। अगर वर्ब मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर बात है सब्जेक्ट भी मौजूद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको यही कहा इन द पॉन्ड अगर कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ इसमें आप मुझे देख के बता सकते हैं कोई कहीं वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं अगर कहूँ कि जी ऑन द रूफ तो यहाँ भी कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसकी निशानी बेसिकली ये होती है कि इसके अंदर वर्ब नहीं होता, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसके अंदर नहीं होता। ये पहचान है किस चीज़ की, फ्रेज़ की। और इस तरह क्लास की ये पहचान होती है कि उसके अंदर वर्ब मौजूद होगा, और वर्ब मौजूद होगा तो सब्जेक्ट भी ज़रूर मौजूद होगा। बाज़ औक़ात किसी जगह सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। मिसाल के तौर पर हमसे एक बच्चा पूछता है कि मे आई कम इन सर, तो हम कहते हैं येस कम इन। तो एक्चुअली हम यहाँ पे यू अंडरस्टूड कर गए हैं, हम कह यही रहे हैं कि यस यू कम इन। लेकिन अगर यू को यहाँ एब्सेंट भी तस्वर कर लिया जाए तो फिर भी यस कम इन अगर इस सेंटेंस को लिख लिया जाए, इधर मैं लिखने लगा हूँ, ये देखिए यस कम इन, ये देखिए मैंने लिख लिया। अब इसमें वर्ब लोकेट हो गया है। जिसमें वर्ब लोकेट हो जाए तो समझ लें बाज़ औक़ात वहाँ सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, तो ये क्लास होगी, फ्रेज नहीं होगी। जबकि ये दो फ्रेजेस हैं, इन द पॉन्ड और ऑन द रूफ दो फ्रेजेस हैं, ये क्लासेस नहीं। क्लास की पहचान ये है कि उसमें कम से कम वर्ब मौजूद होना चाहिए। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, लेकिन अगर वर्ब हो और आपको सब्जेक्ट कहीं नज़र ना आए तो समझ लीजिएगा कहीं सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो ये दोनों के दरमियान वाज़ेह पहचान है। मज़ीद पहचान के लिए मैंने एक सेंटेंस जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट के लिखे हुए हैं ताकि आपको ये पहचान हो जाए। मिसाल के तौर पर आर फ्लाइट विल बी 45 मिनट्स। ये फ़र्ज़ करें एरोप्लेन में पैसेंजर बैठे हुए हैं और जनाब जो कैप्टन ऑफ द शिप है उसने ऐलान किया है कि हमारी जो परवाज़ है 45 मिनट्स की होगी। तो अब इसको अगर हम ग्रामर के रूल से डिवाइड करके देखें तो इसमें आप देखें कि आर फ्लाइट जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट होने के साथ या आप अगर ऐसे इधर उठा के लिख दूँ मैं आवर फ्लाइट, तो इसमें मुझे वर्ब बताइए, वर्ब कोई नहीं है, तो लिहाजा क्या होगी, फ्रेज़ होगी। लेकिन ये फ्रेज़ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो इसलिए ये नाउन फ्रेज़ होगी। यानी नाउन दो जगह इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, या फिर कंप्लीमेंट के तौर पर। ये तीन उसकी फेवरेट जगह हैं, सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीमेंट के तौर पर यूज़ होता है। तो लिहाजा आप सब्जेक्ट के तौर पर एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रही है, अगर मुझे कोई पूछे कि सर ये कौन सी फ्रेज़ है तो मैं कहूँगा नाउन फ्रेज़ है। इसी तरीके से विल बी एक और फ्रेज़ है, ये चूंकि वर्ब फ्रेज़ है तो इसमें वर्ब तो होगा ही। इसी तरीके से कंप्लीमेंट में अगर हम देखें तो 45 मिनट्स लिखा हुआ है, तो वंस अगेन 45 मिनट्स जो है ये भी नाउन फ्रेज़ है। अगर मैं इसे लिखूं तो ये NP है, नाउन फ्रेज़ है। ये देखें ये भी NP है, नाउन फ्रेज़ है। ये जो है VP है यानी वर्ब फ्रेज़ है। तो किसी भी सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस जो है वो उसे हम तोड़ सकते हैं
और तो उसको समझ सकते हैं कि इसमें अंदर कितनी, अगर इस सेंटेंस में आपको मैं पूछूं तो कितनी नाउन फ्रेजेस और कितनी वर्ब फ्रेजेस इस्तेमाल हुई हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें 2 नाउन फ्रेजेस यूज़ हुई हैं और 1 वर्ब फ्रेज यूज़ हुई है। अगले सेंटेंस को अगर हम देखें, ऑन बिहाफ ऑफ द एयरलाइन वी विश यू अ प्लेजेंट फ्लाइट। दूसरा मैसेज वो कैप्टन साहब अपने जो पैसेंजर एरोप्लेन में बैठे हैं उसे कहते हैं कि जनाब हम आपको खुशगवार जर्नी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। अब इसमें देख लें, ऑन बिहाफ ऑफ द एयरलाइन, अगर इसको देखें तो ये से हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। इसमें वी सब्जेक्ट है, विश वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है प्लेजेंट फ्लाइट, यानी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं। तो हम आप देखते हैं कि किस तरीके से ये देखें, ये सारी जो है अगर इसको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है, यहाँ ये जी वर्ब फ्रेज है, ये जी हम कंप्लीमेंट के तौर पर आ रहा है और ये भी कंप्लीमेंट के तौर पर आ रहा है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो फ्रेजेस किस तरह मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाती हैं या फ्रेजेस किस तरह मिलके क्लॉजेस बनाती हैं। फ्रेजेस को अगर हम इनके काम के एतबार से बांटें तो ये टोटली 5 होती हैं। इसकी डिटेल में जाने का टाइम नहीं होगा इस लेक्चर में, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्ब फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है और प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। थैंक यू।